जनाब, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इमरान खान साहब कुछ कुछ धमाल डालते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि 17 दिसंबर को वह असम्बलीज डिज़ोल्व कर देंगे। 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ देंगे और 17 को ही उनका लाहौर लिबर्टी में एक जलसा भी है और 21 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन भी बुला लिया गया है। लेकिन जो इमरान खान ये बात कर रहे हैं और धमाल डालते हुए नज़र आ रहे हैं और यह डालने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 को वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो क्या 17 को वो असम्बलीज डिज़ोल्व कर देंगे, ये ऐलान कर देंगे, या 17 को वो ये अनाउंस करेंगे कि वो अब बताएंगे कि कौन सी तारीख को असम्बलीज डिज़ोल्व करेंगे। इसकी वजह यह है कि काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे ही खेल नज़र आ रहा है कि वो आते हैं और कहते हैं कि मैं अगले उसको बताऊंगा कि मैं कब असम्बलीज डिज़ोल्व करूंगा। तो असम्बलियाँ तोड़ते हुए वो कुछ हिचकिचाते हुए, ज़रा सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डरे हुए नज़र आ रहे हैं कि असम्बलियाँ, वरना तो पहली दफ़ा होना चाहिए था। जैसे ये सब उन्होंने कहना चाहिए था, भाई ये लो असम्बली तोड़ दी मैंने। लेकिन असम्बलियाँ तोड़ना इमरान खान के लिए क्यों इतना आसान नहीं है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान को सर छुपाने को जगह कहाँ मिलेगी उसके बाद। देखिए ना, अभी तो वो जहाँ जाते हैं वो धड़ल्ले से रहते हैं। पंजाब में वो आते हैं तो उनके वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हुकूमत, और वो जहाँ चाहें चौधरी बन के रहते हैं, किंग बनाकर उनको रखा जाता है। वो KPK जाते हैं तो वहाँ पर उनकी हुकूमत, वो बटेर खाएँ, वो तीतर खाएँ, वो बकरे खाएँ, वो जो मर्ज़ी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कश्मीर में भी यही मामला। तो जब उन्होंने ये असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी तो फिर वो आगे आगे होंगे और पुलिस उनके पीछे पीछे होगी, नैब उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे, वो कहाँ जाएंगे ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि बार बार वो ये कहते हैं कि असम्बली डिज़ोल्व कर दूंगा। और साथ ही उनका जो असल में डिमांड है वो ये है कि अर्ली इलेक्शन, तो अर्लीस्ट इलेक्शन को तो सबसे बड़ा टूल यही है कि आप अपनी सूबों की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, मजबूर कर दें हुकूमत को कि अब चला के दिखाओ तुम हुकूमत। तो जहां उन्होंने ये बात की है, वहीं पर उन्होंने कुछ और बड़ी कड़ी बातें कर दी। वो जो बात कही जाती है ना कि खान साहब अगर सियासत से अलग हो गए तो खबर कैसे बनेगी। जनाब, खबर देख लें, वो बात करें और खबर ना बने, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी उन्होंने की है वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अच्छा, वो इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस मुल्क के दुश्मन हैं और इमरान खान जनरल बाजवा के दुश्मन नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि देखें ना, ये दुश्मनी दुश्मनी चल रही है, क्योंकि देख लें आप, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक वो जो जिस तरह की कैंपेन चलती रही। अच्छा, पहले तो ये बात कर लें कि उन्होंने ये क्यों कहा। उन्होंने इसके ऊपर जो 2-3 बातें की, जिस बिना पर वही कह रहे हैं कि देखें, एक तो NRO 2 दे दिया इन लोगों को, और करप्शन ज़्यादा जो लोग थे उनको वापस आ रहे हैं सबके सब अब, और इन्हीं को लाया जा रहा है। और इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि एक मरतबा जनरल बाजवा ने कहा था, ये एहतसाब छोड़ो और मईशत पे तवज्जो दो, इकॉनमी को देखो। वैसे वो बात तो हम इंडोर्स करेंगे, सही कही थी। अगर उस वक्त वो कर लिया होता तो अब ये हाल ना होता। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये बात भी की कि जो फ़ौज और अवाम के बीच जो खलीज आई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी तबाही कभी नहीं आई। जो तबाही जनरल बाजवा लेकर आए हैं, तबाही तो कभी नहीं आई। ये सब बातें करते हुए वो नज़र आए। तो इस पर मैं इमरान खान से वही शेर मैं उनके लिए दोबारा पढ़ना चाहूँगी जो एक मरतबा पहले भी हमने पढ़ा था कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज्जू पशेमा का पशेमा होना। खान साहब, ये आप ही हैं जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी थी आर्मी चीफ के तौर पर। जब जनरल बाजवा और खान साहब की बड़ी बन रही थी ना, ठनी नहीं थी, तो उस वक्त खान साहब जो है वो उनके गुण गाते नहीं थकते थे। यानी फरिश्ता सिफत इंसान कहा करते थे। कहते थे जितने भी अभी तक हैं कोई क्वालिटीज़ नहीं है जितनी क्वालिटीज़ इनके अंदर है। और उसके बाद एक्सटेंशन भी दी। ये प्राइम मिनिस्टर्स का ये कहना कि जिस वक्त आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, आप सबकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हो, उस वक्त आपने आर्मी चीफ की बुराई नहीं करनी क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही या तो आप रिटायर हो जाएं या सीट से उतर जाएं, डी सीट हो जाएं, और या फिर आर्मी चीफ रिटायर हो जाए, तो फौरी तौर पर आप ये कहते हैं कि उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। तो बात यह है कि वो जो सब कुछ हुआ उस पर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिया है वो तो हम बहुत मरतबा कहते रहे और वो अलग है। लेकिन इस वक्त इमरान खान को ये कहना इसलिए नहीं बनता कि एक्सटेंशन देने वाले तो वो थे। तो देखिए, इससे तो बहादुर मुझे लगता है कि सहाफ़ी होते हैं। क्या करते हैं, चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सिटिंग आर्मी चीफ हो, उसके खिलाफ भी बोल देते हैं, उसके होते हुए भी, और उतरने के बाद भी बोलते रहते हैं। तो इतनी तो बंदे में होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा
मुझे तो मदद नहीं चाहिए इनकी। ये कौन कह रहा है कि मैं इनकी मदद मांग रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की और मैं इनको कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बस सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये न्यूट्रल रहें। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि खान साहब कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये न्यूट्रल तो रह नहीं सकते। ये न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? ये तो न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जानवर बन जाएं आप। अच्छा, वो बात इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बात की क्योंकि उनके लिए बात कही जा रही है कि देखिए अब इमरान खान जो है, अब जब आर्मी चीफ लगी गए, एड़ी चोटी का जोर इमरान खान ने लगा लिया, सब कुछ करके देख लिया, 3 टुकड़े तक वो पहुंच गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने वो बाजी जो है वो हार चुके हैं। तो अब ये बात है कि वो ये कह रहे हैं, और ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं अब उनको मानना ही उनको पड़ा है और वो अब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये जो बातें की जा रही है ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद में मुलाकात हुई है कई घंटों की, तो इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना रल मिल गए हैं और नई सियासी पार्टी आने लगी है। कोई वाली बातें पहली मरतबा बहुत मरतबा ये वाली की गई ना इस दौर में, और खान साहब इमरान खान और पीटीआई की जो एक नैरेटिव रहा, और उसके बाद कि जनाब ये जो हैं ये तो धड़े बन गए हैं, ये तो ये है इमरान खान को जो है साथ देने वाले ये हैं, वो जनरल फैज़ हमीद को अपना फेवरेट मानते हैं, उनको लगाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ हो गए हैं, वो दूसरी पार्टियों के साथ हो गए हैं। तो अब वो दोनों पार्टी इकट्ठे होकर मिल ली हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम ये कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सियासी पार्टी बहुत ही जल्द आने वाली है। हाँ लेकिन वैसे देखें, कायदे और कानून के मुताबिक जो है वो तो आप रिटायरमेंट के बाद सियासत कर सकते हैं, और फिर जब आप रिटायरमेंट से पहले भी सारी ज़िंदगी सियासत करते रहे हो तो फिर रिटायरमेंट के बाद तो सियासत करना आपके पर पूरा हक होता है। हाँ, एक और ख़बर, उसी पे इख्तिताम करेंगे, और ख़बर क्या है वो है कामरान खान ने अपने प्रोग्राम में दी है। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में वो खबर दी है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक और रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में तोशा खाने से अभी तक के जो तहाइफ हैं वो तो कुछ भी नहीं, वो बहुत पीछे रह गए हैं, जितने बड़े बड़े तहाइफ और लिए गए हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि कोई 5 to 6 बिलियन की वर्थ के गिफ्ट्स और जेवरात, ज्वेलरी यानी कि लेडीज़ ज्वेलरी जो कि ली गई वहाँ से और कौड़ियों के मोल ली गई है। फिर ये बात की गई है कि 25 बिलियन यूरो ऐसे जेवरात भी इमरान खान और उनकी अहलिया ने वहाँ से लिए हैं जिनकी वर्थ जब लगवाई गई है तो 25 बिलियन यूरो भी निकल रही है। अच्छा, फिर ऐसा भी सेट है, ये जो सेट जिनकी बात हो रही है ये बल्गारी और ग्राफ और इस तरह की जो बड़े बड़े दुनिया के डिज़ाइनर्स हैं इनके हैं। तो भाई आजकल तो सब हम जितने भी हैं आम तौर पे डिज़ाइनर बैग्स लेकर फिरते हैं, उससे कम पे तो कोई बैग डिज़ाइनर से कम पे नहीं लेता। तो आप ये कह रहे हैं कि MBS अगर कोई जेवरात भेजेंगे इमरान खान उनके अहलिया को तो क्या वो बल्गारी और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के नहीं होंगे? ऑब्वियसली ऐसे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बात कही जा रही है कि 15 से 16 मिलियन यूरो का जो सेट था जेवरात थे वो 9 मिलियन रुपीज़ में ख़रीदा गया, और एक सफ़ीर के ज़रिए उन्होंने भिजवाया था। तो ख़बर जो उन्होंने बताई वो ये थी कि ये जो ज्वेलरी है वो इमरान खान खुद नहीं गए थे, यहीं पर थे, MBS ने उनको वहाँ से उनकी और उनकी वाइफ के लिए गिफ्ट्स भिजवाए थे, जो कि तोशाखाने में जाते हैं ज़ाहिर ऐसे सारे गिफ्ट्स। तो उन्होंने बिलियंस यूरो और डॉलर्स के जो थे वो मिलियंस रुपीज़ या लाखों रुपए में ख़रीदे हैं या करोड़ों रुपए में ख़रीदे हैं। तो ये एक और बात आ रही है। अब देखें इसके ऊपर इमरान खान का स्टैंड है, उसके बाद मैं प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। खान साहब एक तो ये कह रहे हैं मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, भाई मेरी घड़ी है मेरी मर्ज़ी है। वो कहते हैं तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है। वो जो औरतों का औरत मार्च आने वाला है उसमें जो ख़वातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो बड़ी गलत बात है, बहुत ही बदतमीज़ी की बात है। वो कहते हैं कि ये क्या, ये फहाशी है, लेकिन मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी है। तो खान साहब का ये भी कहना है कि मैंने थोड़ी ली है सिर्फ घड़ियाँ, सिर्फ मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे वो कहते हैं 16 अरब की एक तो करप्शन की हुई है, और ऊपर से जर्नैल जो हैं जर्नैलों ने भी ली हुई हैं घड़ियाँ, जर्नैलों ने भी तोहफे वहाँ से तोशाखाने से निकलवाए हुए हैं, और बड़ी कीमती घड़ियाँ भी हैं, उनकी बीवियों के जेवरात भी हैं। तो खान साहब आपके 4 साल दौर में आपको कोई जर्नैल ऐसा नज़र नहीं आया जिसने अपनी बीवी के लिए वहाँ से जेवरात लिए हों? आपको ये अभी पता चला, बाद में पता चला? इससे क्या पता चलता है? हम नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ बात करें। इससे ये पता चलता है कि आप वो पॉइंट है जहाँ पर पर जलते हैं आपके। तो जब आपके पर जलते हैं, जिसने क्या क्या कैंपेन नहीं चला रही और न्यूट्रल तक जो है जानवर कह दिए उनको, तो फिर बाकी लोग तो वो करीब भी नहीं जा सकते ऐसी चीज़ के। कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में कभी होते देखा आपने ऐसा? सियासतदान तो खैर वो सूली वूली भी चढ़ जाते हैं और फांसी भी लग जाते हैं और जेलों में भी चले जाते हैं और मुल्क से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। कभी आपने देखा है
हाँ, तो अगर ऐसा होता तो आपके उसमें अपने दौर में आप किसी जर्नैल के निकालते कि ये देखे इसने अपनी बीवी के लिए और अपने लिए ये ले तहाइफ लिए हैं तोशा खाने से, इसकी तो ऐसी तैसी मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप ये कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन ये है, लेकिन जब आपके फ़ायदे में होता है तो तब आप हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। तो जनाब अभी तक के लिए इतना ही, यही मेरे पास थी, कुछ नई खबरें थी। मैंने कहा क्योंकि ये अब ऐसी खबरें हैं कि जो हो सकता है हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो आगे चल के इलेक्शन की तरफ अगर हम जाएं। मैं आपको ये बता दूं, मुझे जो लगता है अभी भी वो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि अगर इमरान खान साहब गो के बाजी हार चुके हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी, अगर अब वो कि भाई कोई और ऑप्शन है नहीं, अब क्या करें, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं वो बैठ सकते। अच्छा वैसे वो हाथ पे हाथ धर के बैठे भी नहीं हुए, वो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स बहुत ही शौक से देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने इस बयान में उन्होंने एक नेटफ्लिक्स की मूवी का वो जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए यहाँ पर ये जिनके ऊपर केसेस होते हैं करप्शन के, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो मारा जाता है, यानी कि उसको किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई इस तरह मर गया। आप वो मूवी देखें नेटफ्लिक्स पे जाके, जिसमें एक नर्स होती है और वो देखें सैकड़ों लोगों को उसने जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो लगा लगा के मार दिया। नर्स ने सैकड़ों लोगों को मारा। तो उन्होंने उसको किससे मिलाया जो सियासतदानों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तो उनको जो इन्वेस्टिगेट करता है वो मारा जाता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई वो कोई नर्स वर्स वाला चक्कर है। तो इससे मैंने कहा कि लगता है कि इमरान खान हाथ पे हाथ धरे बैठे भी नहीं है, नेटफ्लिक्स की मूवीज़ शूवीज़ वो देख रहे हैं और भी उनके जो शौक है वो पूरे कर रहे होंगे। लेकिन इलेक्शन अगर वो बहुत कोशिश कर भी लें, जोर लगा भी लें, तो नेक्स्ट ईयर मिड 2023 से पहले मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मैं नहीं समझती कि उससे पहले होते, तो अगस्त में होने तो हो सकता है 2 महीने पहले हो जाए, ये मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन देखिए खैर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त तक और बहुत सी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और भी आ चुकी होंगी और चौधरी निसार के आने की बात भी की जा रही है। तो आपको पता है वो जब आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।